आज हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसी डिसीज़ है जो किसी व्यक्ति में उसके डीएनए के एबनॉर्मेलिटी के कारण होती है। यदि उस जो किसी भी पर्सन में अगर यदि उसके डीएनए में चेंज आ जाती है या उनमें असमानताएं आ जाती हैं तो उसके कारण जो डिसीज होती है उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ डीएनए में एक छोटे से म्यूटेशन या पूरे क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स के सेट के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से लेकर हो सकती है। जो डीएनए में एबनॉर्मेलिटीज़ होती है वह उसमें डीएनए में म्यूटेशन हो सकती है या जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनके पूरे सेट के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कारण यदि उनमें चेंजेस आ जाती हैं जिनके कारण जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। Most genetic disorders are quite rare and affect one person in every several thousands or millions। जो मोस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं वह रेयर होती हैं तथा यह जो एवरी सेवरल थाउजेंड्स और मिलियंस में किसी एक पर्सन को अफेक्ट करती हैं। मोस्टली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं यह 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर caused due to alteration as a mutation of a single gene। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होती है उनमें जो म्यूटेशन होता है वह सिंगल जीन में होता है। caused due to absence और excess और abnormal chromosomes। इनमें जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें किसी एक क्रोमोसोम्स के एब्सेंट के कारण यह जो डिसीज़ होती है वह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर तब होते हैं जब सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है जिसे जर्म लाइन म्यूटेशन कहा जाता है। जब यदि कोई सिंगल जीन होती है उनमें यदि म्यूटेशन होती है तो इसे हम जर्म लाइन म्यूटेशन कहते हैं और इनके कारण जो डिसीज़ होती हैं उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। ये सारे जो डिसीज़ हैं वह मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। यह जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वह सिंगल जीन में चेंज के कारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वह कितने टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट होता है ऑटोसोमल और सेकेंड होता है सेक्स लिंक्ड। फर्स्ट हम देखते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होती है उनमें 2 टाइप्स हैं। पहला होता है ऑटोसोमल एंड सेकेंड होता है सेक्स लिंक्ड। जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है उसमें 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेकेंड होता है ऑटोसोमल रेसेसिव। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है। जब अफेक्टेड जीन ऑटोसोम्स में लोकेटेड होते हैं और जो डिसऑर्डर होता है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है तो इसे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। इनमें जो अफेक्टेड जीन होती है वो ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं, इस कारण यह ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। यह डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट कहलाता है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन में जो डिसऑर्डर होता है वह होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। फिर सेकंड होता है ऑटोसोमल रेसेसिव। तो ऑटोसोमल रेसेसिव क्या है? जब अफेक्टेड जीन एक ऑटोसोम्स पर स्थित होता है लेकिन जो डिसऑर्डर केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है तो यह डिसऑर्डर ऑटोसोमल रेसेसिव कहलाता है। जब जो अफेक्टेड जीन होती है वह ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं और यह केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होती है तो इसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। और जो मोस्टली जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है वह रेसेसिव होती हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस ईटीसी। फिर सेकेंड था एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं क्या होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। जब अफेक्टेड जीन एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होता है और जो डिसऑर्डर होती है वह होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है तो यह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहलाती है।
जब जो अफेक्टेड जीन होती है वह एक्स यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं, तो इसे हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। और जो यह डिसऑर्डर होता है वह होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। इसका एग्जांपल हाइपोथैलेमिक रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट। फिर सेकेंड हम देखते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव। फर्स्ट था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेकेंड होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये दोनों जो डिसऑर्डर होती है वह सेक्स क्रोमोसोम्स पर होती हैं, इसलिए हम इसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। तो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है उनमें अफेक्टेड जीन एक्स यानी सेक्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होता है और यह डिसऑर्डर केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होती है, तो इस डिसऑर्डर को एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहा जाता है। इसमें है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर क्या होता है? जब जो अफेक्टेड जीन होती है वह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आ रहा हो तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर कहते हैं। हम जानते हैं कि जो डीएनए मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वह न्यूक्लियस के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनमें भी प्रेजेंट होती है। और यदि जो अफेक्टेड जीन होती हैं वह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आता है तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर कहते हैं। यह केवल जो फीमेल्स होती हैं उनसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, और लेकिन यह ट्रांसफ़र होने के पश्चात मेल्स एवं फीमेल्स दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। जो रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है रेसेसिव एंड सेकंड होता है डोमिनेंट। इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जो रेसेसिव होता है और डोमिनेंट डिसीज़ क्या होता है। तो इनमें जो क्रोमोसोम्स होती हैं इनमें दोनों जीन्स नॉर्मल है, तो इनमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगी। इसमें हम नेक्स्ट में देखते हैं इनमें जो एक क्रोमोसोम्स में जो जीन होती है वह म्यूटेटेड होती हैं तथा एक नॉर्मल होती है, यह हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यदि रिसेसिव है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर शो नहीं होगा, तो इसे हम रेसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। यदि इनमें दोनों जीन म्यूटेटेड होते हैं तभी इनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वह एक्सप्रेस होता है। यह यदि होमोजाइगस कंडीशन में होती है तभी इनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है वह एक्सप्रेस होती है, और यदि यह हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती है तो इनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है वह एक्सप्रेस नहीं होती है, तो इसे हम रेसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट में यदि एक जीन में म्यूटेशन हुआ है और एक नॉर्मल है, फिर भी इनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वह एक्सप्रेस होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, और यदि इनमें दोनों जीन म्यूटेटेड हैं तो भी इनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वह एक्सप्रेस होता है। तो जो डोमिनेंट होती है उनमें हेट्रोजाइगस एंड जो होमोजाइगस होती है दोनों कंडीशन में जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है वह एक्सप्रेस होती हैं, इसे हम डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। रिसेसिव में केवल हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही जो रिसेसिव होती है उनमें केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही जो डिसीज़ होती है वह एक्सप्रेस होंगी, और जो डोमिनेंट डिसऑर्डर होती है उनमें होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं वह एक्सप्रेस होती हैं। इसके बाद हम सेकेंड देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फर्स्ट हमने देखा था मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब होता है जब क्रोमोसोम्स की संख्या या स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है वह क्रोमोसोम्स की यदि जो उनके नंबर हैं और जो स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस आ जाती हैं, जिनकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं इन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंज के कारण जो बॉडी के डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है आदि में प्रॉब्लम्स आती है। यदि इनके जो क्रोमोसोम्स के नंबर या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो जो उनके सेल्स में
जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनमें भी चेंज हो जाती हैं, जिनके कारण जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है एवं विभिन्न जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका हम देखते हैं एनुप्लॉइडी लॉस ऑर्गेन ऑफ वन फ्यू क्रोमोसोम्स। यदि एक क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाता है या वह ऐड हो जाता है तब यह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। यह सभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। इसमें हमने देखा था फर्स्ट था मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिनमें जो जीन्स होती हैं उनमें सिंगल जीन में म्यूटेशन के कारण यह डिसऑर्डर होता है, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है वह क्रोमोसोम्स के एक क्रोमोसोम्स के सब्सट्रैक्शन या एडिशन के कारण जो डिसऑर्डर होती हैं तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इनमें जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं एंड जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।